हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम देखेंगे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझने से पहले एक एनालॉजी को समझते हैं। कोई भी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी पड़ती है। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स डेवलप हुए और फिर उन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके हमने वर्ड्स बनाए। देन उन वर्ड्स को मीनिंगफुल वे में कंबाइन करें तो एक सेंटेंस बनता है। एंड इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम कंबाइन करें तो पैराग्राफ या हम कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं। इन द सेम वे सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। सबसे पहले सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट मीन्स इट इज़ अ सेट विच कंटेन्स सम सिम्बल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल सी लैंग्वेज में हम सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स स्मॉल एंड कैपिटल बोथ रख सकते हैं, डिजिट्स रख सकते हैं 0 to 9 एंड सम स्पेशल सिंबल्स भी रख सकते हैं जैसे परसेंट एंड मैनी मोर। एंड उसके बाद हम अगर उन सेट ऑफ सिंबल्स को कंबाइन करें तो एक कीवर्ड बनता है, एक वर्ड बनता है इन द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड हम उसी वर्ड को कीवर्ड कहते हैं इन सी लैंग्वेज। एंड हर वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो हम एक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे कोर्स में देखेंगे। एंड अगर हम इन्हीं कीवर्ड्स को एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करें तो वही सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि हम सेंटेंस कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को कंबाइन करें तो उसको सेंटेंस कहेंगे, एंड कीवर्ड्स को कंबाइन करें इन सी लैंग्वेज तो उसको हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम कहेंगे। बट इट शुड बी मीनिंगफुल अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ सी लैंग्वेज। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ये सेंटेंस अगर हम वर्ड्स को इधर उधर कर दें तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा इसका। जैसे ही इज़ गोइंग स्कूल टू, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ऐसे ही सी प्रोग्राम में हम अगर मीनिंगफुल वे से कीवर्ड्स को अरेंज ना करें तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं बनेगा और कंपाइलेशन एरर देगा कंपाइलर। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट कैसा होता है इन सी प्रोग्रामिंग। सबसे ऊपर जो आप ये देख रहे हैं हैज़ इंक्लूड stdi.h, इसको हम हेडर फाइल कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे, क्योंकि अगर हम नीचे की चीज़ें समझ लें तो इसको समझने में और आसानी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हैज़ इंक्लूड stdi.h। जिस फॉर्मेट में ये लिखा गया है हमें उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिख सकते हम इंक्लूड हैज़ stdio.h, ऐसे लिखेंगे तो ये एक रॉन्ग फॉर्मेट होगा और कंपाइलेशन एरर आएगी। इसी को हम ग्रामर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग में जो भी स्टेटमेंट हैज़ से शुरू होती है उसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं जहाँ लिखा है मेन। मेन इज़ अ फंक्शन। जो भी स्लाइड में आपको दिख रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है, इसके बिना कोई भी सी प्रोग्राम नहीं चल सकता। वैसे ही ये मेन फंक्शन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपका सी प्रोग्राम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमारा सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू होती है। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो मेन फंक्शन ही स्टैक में सबसे पहले लोड होता है, जिसके बाद से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। मेन फंक्शन के बाद आप करली ब्रेसेस देख रहे होंगे। एक ओपनिंग करली ब्रेस है और एंड में एक क्लोजिंग करली ब्रेस है। इसका मतलब होता है एक ब्लॉक, जो कि इस केस में मेन ब्लॉक है। एंड ब्लॉक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में।
अब आप मेन ब्लॉक के अंदर कोड वर्ड देख रहे होंगे जो कि एक कमेंट है। इस कमेंट की जगह आप अपना मेन कोड लिखेंगे, जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जो भी आप अपने प्रोग्राम से करवाना चाहते हैं, वो आप इस कोड पोर्शन में लिखेंगे, ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। और कोड एंड होने के बाद आप रिटर्न ज़ीरो करवाएंगे। रिटर्न ज़ीरो के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। अब बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जैसे कि हम जानते ही हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इनबिल्ट फंक्शंस का कलेक्शन है। जैसे प्रिंट एफ फंक्शन हमारा कंसोल में जो भी प्रिंट एफ के अंदर हम पास करेंगे वो प्रिंट करवाता है। तो सेम वे से हमारे सी प्रोग्राम में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग देम। मतलब हमें उनकी बॉडी नहीं लिखनी पड़ती, हम उनको यूज़ करके अपना पर्पस फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इन्हीं लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं। और ये इनबिल्ट फंक्शंस हमारे सी प्रोग्राम के लाइब्रेरी में डिफ़ाइन होते हैं .h फाइल के नाम से। तो ये हैज़ इंक्लूड उस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करवाता है। अब इंक्लूड तो हो गया, लेकिन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट प्रोसेसर करेगा जिसको हमारे इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में नहीं पता। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, उन इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस को हमारे सी प्रोग्राम में कॉपी कर देता है और उनकी डेफिनेशंस हमारे सी प्रोग्राम में आ जाती है। एंड जब भी कोई इनबिल्ट फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट या रन कराना है इन द प्रोसेसर, तो उसकी डेफिनेशन हमारी सी प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाती है। अगर आप डेफिनेशन वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसके बारे में हम फंक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। अभी के लिए इतना समझ लें, डेफिनेशन मीन्स हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, उसके अंदर ये लिखा रहता है। और ये हैज़ इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ही चल जाता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को एक्सपेंड करना होता है। ये हम कंपाइलेशन ऑफ अ सी प्रोग्राम में देखेंगे। अब बारी आती है जो ये एरो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर .h फाइल लिखी हुई है। ये .h फाइल को हम हेडर फाइल कहते हैं। जो भी हमारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं वो इन्हीं के अंदर डिफ़ाइन रहते हैं और उनकी डेफिनेशन भी इन्हीं के अंदर इम्प्लीमेंट रहती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या प्री प्रोसेसर इन्हीं फाइल्स को, हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस को हमारे सी प्रोग्राम में एक्सपेंड करता है। .h का फुल फॉर्म है हेडर फाइल। हमारा सी प्रोग्राम .c फाइल होता है एंड हेडर फाइल .h फाइल्स होते हैं। तो सो डोंट कंफ्यूज। अब बारी आती है मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन जो है स्टार्टिंग ऑफ आवर प्रोग्राम होता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कभी भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन के पास ही प्रोसेसर जाता है और जो मेन फंक्शन होता है वो स्टैक में सबसे पहले लोड होता है। फिर जो भी उसके अंदर प्रोसीजर्स लिखे होते हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। हमें मेन फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सवाल आपके मन में पक्का आ रहा होगा। तो इसको ऐसे समझिए, अगर मेन फंक्शन हमारे पास नहीं होता या प्री डिफाइंड कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिससे हम पहले एग्जीक्यूट कर सकें, तो स्टैक में सबसे पहले कौन सा फंक्शन जाए, इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा एंड हमारा प्रोग्राम चल ही नहीं पाएगा। सो इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ग्रामर डिसाइड कर दी गई है कि सबसे पहले मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे जो भी हम फ्यूचर में सी प्रोग्राम लिखेंगे उस सी प्रोग्राम में हम ये स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे एंड मेन फंक्शन तो कभी भूल के भी मत भूलना। वैसे मेन फंक्शन से पहले रिटर्न टाइप भी लिखी होती है, लेकिन अभी मैं रिटर्न टाइप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इससे
कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है और रिटर्न टाइप के बारे में हम फ्यूचर में और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बारी आती है कोड सेक्शन की। अब मेन ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हैं हम। फ्यूचर लेक्चर्स में हम इसी कोड पोर्शन पे ही बात करेंगे। जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद रिटर्न ज़ीरो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जो कि हमारे प्रोग्राम की सक्सेसफुल एंडिंग के बारे में बताती है। अगर हमारा जो इंटीजर है ज़ीरो रिटर्न होता है तो उसका मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंड अगर कोई नेगेटिव में कोई इंटीजर रिटर्न होता है तो उसका मतलब हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कोई रन टाइम एरर आया है। एंड लास्ट में वो क्लोजिंग करली ब्रेस हमारा मेन ब्लॉक को ख़त्म करती है और हमारे प्रोग्राम को भी एंड करती है। तो ये था पूरा सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर एंड हाउ इट एग्जीक्यूट्स। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।